अस्सलाम वालेकुम। सूरह रहमान पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। मैं आपको एक-एक करके बता रही हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि हर चीज़ की ज़ीनत कुरान है और कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान। उलेमाए किराम फरमाते हैं जो शख्स सूरह रहमान किसी मकसद के लिए 11 बार पढ़ेगा उसका मकसद हासिल होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सूरह रहमान को पढ़ता है उस पढ़ने वाले को ए जन्नत के बादशाह कहकर पुकारता है, मानो वह जन्नती हो जाता है। हदीस शरीफ में है, जो आदमी सूरह रहमान को पढ़ता है मानो वह अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र अदा करता है। सूरह रहमान बहुत से बीमारियों में कारगर साबित होती है। सूरह रहमान हमें रोज पढ़ने का आदत डालना चाहिए क्योंकि गुनाह माफ़ होने का सबब और बदन की बीमारी दूर होने के लिए मूजिब है और गुनाहों से रोकता है। सूरह रहमान का तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। रहमान का मतलब अल्लाह ताला, महबूब यानी हमारे प्यारे नबी। तो रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। माँ काना व माँ यकून का बयान इन्हें सिखाया। सूरज और चाँद हिसाब से है और पेड़ सजदे करते हैं और आसमान को अल्लाह ने ऊंचा किया और तराजू रखी कि तराजू में हद से न बढ़ो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन न घटाओ और जमीन रखी मखलूक के लिए उसमें मेवे और गिलाफ वाली खजूर और अनाज खुशबू के फल। तो ए जिन इंसान तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उसने आदमी को बनाया मिट्टी से और जिन को पैदा किया आग के गोले से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उसने समुद्र बढ़ाए, तुमने तो देखा ही होगा, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और उसी की है चलने वाली वादियों की दरियों में उठी हुई पहाड़, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। जमीन पर जितने हैं सबको फना है और बाकी है तुम्हारा रब की जात, अजमत और बुजुर्गी वाला। तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उसी से मांगते हैं जितने आसमान और जमीन में है, उसे हर दिन एक काम है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। जल्द सब काम निपटा कर हम तुम्हारे हिसाब का इरादा फरमाते हैं। ऐ दोनों भारी गिरोह, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। ऐ जिन और इंसान के गिरोह, यदि तुमसे हो सके आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहाँ तक जाओ वहाँ उसी की सल्तनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। तुम पर आग के गोले और काला धुआं छोड़े जाएंगे, तो फिर बदल नहीं सकोगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख चमड़ा, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो उस दिन गुनाहगार के गुनाह की पूछताछ न होगी किसी आदमी और जिन से, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे और पेशानी और पाँव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे।
تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور یہ وہ جہنم ہے جہاں مجرم کو سزا ہوتی ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوے 2 طرح کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونا تکیا لگائے جن کا استر ریشم کا، اور دونوں میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چون لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بستروں پر عورت ہے کہ پتی کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، اور پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس میں 2 چشمے جھلکتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس میں میوے اور کھجور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک اور صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور ہے خیموں میں پردے نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو ہاتھ نہ لگائے کسی آدمی اور جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تکیا لگائے ہوئے سبز بستر اور رنگین خوبصورت چاندنی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارا رب کا نام، جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ سورہ رحمان کے ترجمہ سے یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں ساری نعمتیں تو دی ہے، آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر سے بہترین سوچ کے رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ کا شکر گزار بنیں اور گناہوں سے بچیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دوسروں تک شیئر تو بالکل یاد سے کریں۔